अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो गरीब घराने में पैदा हुआ, एड़ियां रगड़ रगड़ कर बीएससी और बीएड किया और वजीराबाद के करीब निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज़्यादा थी और ख्वाब ऊंचे थे। वो नौकरी से उकता गया, छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई में रहने के बाद वजीराबाद वापस आ गया। वजीराबाद में इसने एक अजीब काम शुरू किया। इसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दोगुनी करके वापस कर दी। एक हमसाया इसका पहला गाहक बना। इस हमसाया का नाम जावेद मार्बल था, क्योंकि वो मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दोगुनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के 2 लोग अगले गाहक बने और ये 2 गाहक इसके पास 15 गाहक लाए और ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। यूं देखते ही देखते लोगों की लाइनें लग गई। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और जमीन फरोख्त करते और ये रकम इसके हवाले कर देते। दोस्तों, वो ये रकम दोगुनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निजामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। इसने इन 18 महीनों में 17 अरब रुपए जमा कर लिए। कारोबार फैल गया तो इसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। रिश्तेदार समरियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते, 5% अपने पास रखते थे और बाकी रकम उसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर इसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नजर में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि वो पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है, जिसमें रकम देने वाला ग्राहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है। शुरू के ग्राहकों को दोगुनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी ग्राहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। ये शख्स भी अपने ग्राहकों के साथ पोंजी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफिया इदारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इस दौरान डेली नेशन में उसके खिलाफ खबर शाया हो गई। दोस्तों, इसके बाद गुजरांवाला डिवीजन में कोहराम बरपा हुआ। ये अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। ये शख्स सैयद सबतुल हसन उर्फ डबल शाह था। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडियों में होता था। उसने सिर्फ 1.5 साल में 3 अजला से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप इस शख्स की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने उसकी जायदाद, जमीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और उसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप नैब के हवाले कर दिए। डबल शाह का केस चला। उसे यकम जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चुनाचा डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सजा समझती है। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी इसकी मजमूई सजा से नफी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया कि 4 अरब रुपए के एवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चुनाचा इसने बार्गिन की बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शब बरात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट मिल जाती है। दोस्तों, इन्हीं सब की वजह से डबल शाह को भी छूट मिल गई। वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर इसका शानदार इस्तकबाल किया। ये उसे जुलूस की शक्ल में वजीराबाद ले आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्रॉडियों को हार पहनाए गए। इस पर फूलों की मनोपतियां बरसाई गईं और उसे मस्जिदों के लाउड स्पीकरों के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था। वो माशरे का तीसरे दर्जे का शहरी था। इसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। दोस्तों, सबतुल हसन पुलिस की तहवील में था और कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब में होने वाली तहकीकात से बाज़ाहिर ये बात वाज़िया हो चुकी थी कि इसने अवाम को झांसा दिया था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि यही अवाम इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ एक अल्लाह एक रसूल, डबल शाह बेकसूर के नारे रोड्स पर लगाते हुए इसकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे।
नैब एडी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी इससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सजा हुई और वो बड़े आराम से सजा भुगत कर बाहर आ गया। इसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और सेकंड क्लास में गुजारे। दोस्तों, डबल शाह ने जेल में तमाम सहूलतें हासिल की। चुनाचे जब वो जेल से रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था। इसने अब किसी को कुछ अदा करना था और ना ही पुलिस और नैब उसे तंग कर सकती थी। ये 4 अरब रुपए अब इसके थे। ये उनका बिला शिरकत गैर मालिक था और एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कानून के खजाने से कम नहीं थी। वो वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और दुनिया भर की सहूलियात के साथ शानदार शाही जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन अब आप अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहिजा कीजिए। सैयद सबतुल्लाह शाह उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लेकर जाया गया। उसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई। ये घर आया, लेकिन फिर ये 6 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद भी दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट्स, कैश रकम, फैक्ट्रियां और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ अगले जहां चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।